जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज विधि 12 संवत 1965। ये किताब है जो रावणा राजपूत समाज को समर्पित करता हूँ मेरे भाइयों, ताकि मेरे समाज की और पूरे विश्व की सद्बुद्धि दे। और आज हिंदुस्तान के बड़ियों ने, सौदागर महाजनान ने राक्षसी पाप चला करके पूरे विश्व की बुद्धि को टारगेट किया और सब विश्व की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए सोचने की क्षमता नहीं रही है। तो अनूपदास जी महाराज ने ये किताब जगत हितकारणी लिखी है और पूरे विश्व के भले के लिए लिखी है। 84 लाख जीवाजून हिंदुस्तान के बनियों के पाप में कलपती है और उनको दुख देके कच्ची उम्र में मारते। जैसा ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चाहते हैं वैसा उनको दुख देते हैं। और ये उनके दुख करने के मैन्युफैक्चर जो जगह है, वो जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है, जिसको मुसलमान जन्नत और दो जग बोलते हैं, अंग्रेज हेवन हेल्थ बोलते हैं, और हिंदुस्तान में उसको स्वर्ग नरक कहा जाता है। आज को भी कोई भी बड़ा बड़ा संत कवि सम्मेलन करता है या अपना ये कोई भी ऐसा ज्ञान की बातें करता है वो यही कहेगा कि स्वर्ग में तेरा भला करेगा। लेकिन दोस्तों, स्वर्ग से कोई आया है क्या? स्वर्ग में कोई जिंदा जाता है क्या? और स्वर्ग से कोई जिंदा आया है क्या जो वहाँ का हाल बता सके? स्वर्ग में जिंदा हिंदुस्तान का सौदागर बनिया जाता है और वो स्वर्ग से आता है। और एक अनूपदास जी महाराज वहाँ का पूरा हाल चाल देख के आए हैं, तो उन्होंने ये किताब जगत हितकारणी लिखी है मेरे भाइयों। स्वर्ग का नाम है सुख व आराम का, लेकिन जो दुनिया आज स्वर्ग बताती है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है मेरे पास। वहाँ से पाप स्टार्ट होता है और यहाँ आके सबको लग जाता है। और इनका खेल कैसा है, पाप का जादू कैसा चलता है, ये आज पूरे जैसे कि कोई फैक्ट्री किसने खोला है और वो सब डिस्ट्रीब्यूटर बना के माल सप्लाई करता है। माल तो फैक्ट्री का रहता है, लेकिन चलाने वाले सब अपना अपना सिंबल लगा के, अपने अपना ट्रेड लगा के दुनिया में चला देते। तो आज जो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के रेट जो राक्षसी पाप चलाते हैं, यहाँ संसार में आके वो हमारे लोग चला रहे। वो रीति रिवाज सब हम ही लोग करते हैं। ब्राह्मण टीपना चलाता है और भोपे साधु संत ज्ञान देते हैं, जैसे साधु बन के वो सब उन्हीं का काम करते हैं। कुदरत का काम कोई नहीं करता मेरे भाई। और जादूगर जादू को बताता है। और भी कई तरह की जो आज कल्लुकाल की जो भी व्यवस्था चल रही है, ये पूरे हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप की पूरी वही चल रही है। परमेश्वर का नाम तो कोई नहीं लेता है, संसार में से परमेश्वर को भुला दिया। तो दोस्तों, आज ये किताब में जो 2 पेज बन रहा हूँ समाज को समर्पित करता हूँ, और मैं उन समाज के पदाधिकारियों के लिए करता हूँ जो इस समाज की बागडोर संभाल रही है। पहले तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि समाज की बागडोर संभालने वाले भाइयों को और जो संभालते हैं वो समाज से ये कहूँगा कि नशे पत्ते वाले लोगों को बिल्कुल ये समाज की डोर नहीं देवे, क्योंकि नशा पता वाला समाज का भला नहीं कर सकता। वो खुद का अपने शरीर का भला नहीं कर सकता है, तो फिर वो समाज का भला कैसे करेगा भाई? ये नशा पता एकदम बुरी चीज़ है। और हम अपने पिताजी के सामने बीड़ी नहीं पीते थे, क्यों कि वो बुरी चीज़ थी। तो हम समाज को एकत्रित करके समाज के पैसों से या और हम अपने पैसों से पीते हैं, लेकिन वो बहुत बुरी चीज़ है। और जो भी नशा पता करता है वो अपने शरीर की भी उसको सूझबूझ नहीं रहती है, तो समाज का भला कैसे कर सकता मेरे भाइयों? इसलिए पहले नशेड़ी भंगेड़ी गोजेड़ी तजारिए वजारिए सबको समाज से दूर रखें। समाज की बागडोर देनी है तो ऐसे लोगों को दे तो साफ सुथरे लोग, ऐसे लोगों को दोगे तो समाज की तरक्की होगी, समाज को सद्बुद्धि मिलेगी और समाज का भविष्य उज्जवल होगा मेरे भाइयों। इसलिए मैं ये साध अनूपदास महाराज किताब उनको पूरी समाज को 2 पेज समर्पित करता हूँ। ज़रा गहराई से सुनना। और वो उन लोगों के लिए है जो पद पे बैठे हुए हैं, और हमारे समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे
MLA MP जो भी बने हैं, वो साकला साहब है, वो अपना सोडाला साहब है, और ललिता मनीषा पवार है, जैसे और भी कई अनेक तरह के जो समाज के अध्यक्ष है और चामुंडा सेना के अध्यक्ष है, और जो भी पदाधिकारी है, जैसे पार्षद हुए और कोई भी भाई जो समाज की बागडोर संभालते हैं, उनको मैं अनूपदास जी महाराज को साक्षी मानकर परमेश्वर के लेके ईश्वर की शपथ देता हूँ कि जहाँ जहाँ भी है अनूपदास जी महाराज हमारे समाज में है, तो फिर जहाँ जहाँ भी समाज के मिशन होते हैं, समाज के मंच होते हैं, वहाँ पर अनूपदास जी महाराज की किताब के जगदीत कारणी के 4 या 5 पेज पढ़ने अनिवार्य करो, ताकि समाज को समझ में आवे और पूरी दुनिया को समझ में आवे कि ये किताब नुकसान के लिए है या फायदे के लिए है, और ये किताब अनूपदास जी महाराज ने क्यों लिखी है। ये किताब जगत हित कारणी है, जगत हित के भलाई के लिए लिखी है मेरे भाइयों। तो इसलिए मैं आज सभी अदाकारियों को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, और जैसे समाज में अब आइकॉन बने हुए हैं, समाज उनको उनके लिए पलक पावड़े बिछाती है, तो उन लोगों का फर्ज बनता है कि अनूपदास जी महाराज जैसे संत हुए हमारे समाज में, वैसा आज पूरी दुनिया में कोई संत नहीं है। और परमेश्वर के बाद, इस सृष्टि रचयिता के बाद कोई है तो वो अनूपदास जी महाराज है, और आप उनको दरकिनारे करते हो, आप उनको इनगौर करते हो। तो मेरे भाइयों, अनूपदास जी महाराज कोई अरे गहरे नथु गहरे नहीं है। उनके जैसा अभी तक सृष्टि में कोई जन्म भी नहीं लिया अनूपदास जी महाराज के जैसा। ये तो आपकी बुद्धि का प्रमाण है, ये आपकी बुद्धि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने भ्रष्ट कर दिया, आपकी नहीं मेरी भी, सब पूरी दुनिया की। इसके लिए हमारे को असली बात की पहचान नहीं होती है मेरे भाइयों। तो हमारा कहना इतना ही है पदाधिकारियों से, जैसे मंजीत पाल जी है, जैसे अपने साकला साहब है, मनीषा पवार है, और भी सोडाला साहब है, और जो विक्रम सिंह है, जो महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष बहुत है, वो अजीत सिंह जी है, और भी कई लोग हैं जो भी है, जब ये अपना पालघर के अध्यक्ष है, पूना के अध्यक्ष है, और भी जयपुर वगैरह के जो बड़े बड़े पदाधिकारी जो समाज का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, उन सब को मैं अनूपदास जी महाराज को साक्षी मानकर परमेश्वर के लेके ईश्वर की शपथ देता हूँ और अर्ज करता हूँ कि इस किताब जगदीत कारणी के मजमून को एक बार पढ़ो, और पढ़ करके पूरी समाज में चलाओ मेरे भाइयों। और हर समाज के मंच पर ये किताब की बात होनी चाहिए। खाली फोटो लगाने से काम नहीं होता है, फोटो का तो कुछ मतलब ही नहीं है। अनूपदास जी ने फोटो को तो नकार दिया है। अनूपदास जी ने कहा है कि मेरी किताब यानी जो उसूल बताए है, अभी मैं खाली अपने पिताजी का फोटो मानूं तो फोटो से क्या होने वाला है, फोटो से भला नहीं होता है, फोटो से खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो उसूल बताए थे उस उसूलों पे चलूंगा तो मेरा भला होगा मेरे भाइयों। इसलिए कहता हूँ कि अगर बाप को खुश रखना है, पिता को खुश रखना है, परमेश्वर को खुश रखना है, तो उनके बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो अनूपदास जी महाराज ने किताब जगदीत कारणी लिखी है भाइयों, और अपनी खुद की प्रिंटिंग में इसमें छाप के प्रसिद्ध किया है। तो मैं सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार इस किताब को आप खुद जरूर पढ़िए, और पढ़ के फिर हर मंच पे और इस किताब के 5 पेज किसी भी वक्त समाज इकट्ठा करते हो उस वक्त पहले अनूपदास जी महाराज के 4 या 5 पेज पढ़ना चाहिए। तो है दुनिया का भला करने का और समाज सुधारने का काम। वरना दुनिया का कोई दुनिया का भला करने में कोई किसी को रुचि नहीं होगी। इसलिए दोस्तों कहता हूँ अपनी समाज से, और मैं ये 2 पेज समर्पित करता हूँ समाज के लिए। तो गहराई से सुनना और पढ़ना और सोचना, और जिस भाई को किताब चाहिए तो निःशुल्क मिलेगी छावनी हरमपुरा में। संपर्क के लिए दोस्तों नंबर दे रहा हूँ 8905653801। आपको कभी भी किताब चाहिए तो इस नंबर पे फ़ोन करना, और अगर लेने को आना है तो हर महीने की 17 तारीख को छावनी हरमपुरा 307027 राजस्थान में एक किताब निःशुल्क मिलेगी। और जब तक भाइयों ये किताब नहीं पढ़ोगे और इस किताब के ऊपर अमल नहीं करोगे, जब तक हमारी समाज का तो भला बहुत नामुमकिन है, कुछ नहीं हो सकता है। कोई कितने भी बड़े 30 मार खा क्यों नहीं आए, लेकिन समाज का भला अगर चाहते हो और हर घर में खुशियाँ चाहते हो तो समाज वालों को भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि ये घर घर किताब पढ़ना चालू करो। इससे नौकरी में कोई खतरा नहीं है, किसी को कुछ खतरा नहीं है, आपके घर में फायदे ही फायदा होगा। ये तो हमको वहम डाल दिया कुछ लोगों ने, कुछ तो नशे पत्ते वाले लोगों ने डाल दिया,
कुछ बनियों के दलालों ने डाल दिया है और कुछ और भी कई तरह के लोग ये दुनिया में डाल दिया। तो ये किताब जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, और बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी तो घर का कारोबार नहीं कर सकते हो मेरे भाइयों। और आज हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ी कोई समाज है तो वो हमारी समाज है। इसलिए कहता हूँ कि बुद्धि दुरुस्त होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया को झुका सकते हो, यानी दुनिया में कुछ भी काम कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं टिकता। आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट है तो हमारी सोचने की क्षमता ही खलास हो गई है। हम एक ही रट लगाए बैठे हैं, हमारी नौकरी छूट जाएगी, हमारी नौकरी छूट जाएगी, हमको कोई नौकरी नहीं करेगा। क्या मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या परमेश्वर ने आपको बनिए के पास नौकरी करने के लिए पैदा किया है क्या? अरे जिसने सॉस दिए तो सगा तो मिलेगा ही ना, उसकी चिंता मत करो। उसकी व्यवस्था करने वाला हिंदुस्तान का बनिया नहीं है, मालिक परमेश्वर है। वो सबका परवरदिगार है और सबका भलाई के लिए उसने जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन 10,000 बरस का खुराक आपके साथ भेज दिए। वो नहीं मिल रही है तो वो बनिया, हिंदुस्तान का सौदागर बनिया रोक के बैठा है मेरे भाइयों। ये किताब जब पढ़ोगे जब मालूम पड़ेगा। एक बार पढ़ ली तो आपके घर पे वो खुराक आनी चालू हो जाएगी, किसी तरह का डर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, उसको गहराई से सुनना, और सभी समाज बंधुओं को और समाज को और समाज के ठेकेदारों को कहता हूँ और कहता रहूँगा, बार बार कहता रहूँगा कि समाज की बागडोर उन्हीं लोगों को दे जो साफ सुथरे हो। नशे पते शराबी भंगेड़ी को समाज की बार लोग बिल्कुल संभालने को नहीं देवे भाइयों। साफ सुथरा समाज रखे ताकि समाज का भला होगा। जब तक ये नशे पत्ते की चीज़ें बंद नहीं होगी, जब तक समाज का भला नहीं होगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। विलायतों को फकीरों जोगी, यानी जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है ऐसे ही कर देंगे। और सब दुनिया करामत के भरोसे भूली हुई है, और असल में इन माजनान का ये जादू का जाल है और जादू की करामत चलाई है। और दुनिया में ये कहते हैं कि फकीरों ने बद्दुआ दिए जो बादशाहों का राज जाता रहा। ये देखो दोस्तों, सब चलाई क्या है, कर दिया ऐसे ही। सब दुनिया करामत के भरोसे भूल, यानी कोई चमत्कार दिखाता है तो दुनिया उसके पीछे लग जाती है और असली बात को भूल जाती है। करामत और जादू की करामत चलाई हुई है भाई। कोई भी ये माजना ने जादू का है, करामत चलाई है। और दुनिया में कहते हैं कि फकीरों ने बद्दुआ दिए जो बादशाहों का राज जाता। दुआ देने से और कोई शराब देने से राज नहीं जाता मेरे भाई। वो दुआ देता है या बद्दुआ देता है, उसके मुताबिक ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए राक्षसी पाप 84 लाख कुंडियों पे करते हैं। जब उसकी बात सच्ची हो जाती है, बोलने से, लिखने से, करने से, बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मालिक तो सबका परवरदिगार है। वो किसी का बुरा करते नहीं है। बुरा करने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। और असल में तो राज इन माजदान के जादू से डूबा। ये देखो, ये महाराज ने बात खुलासा कर दिया। ये जो राज डूबे है ये तो इन बनियों के राक्षसी पाप से राज डूबे है। और बदनाम किसको कर दिया है कि फकीरों ने बद्दुआ दिए जो बादशाहों का राज जाता है। तो भाइयों, और महाराज कहते हैं कि असल में तो राज इन माजदान के जादू से डूबा है। और फकीरों की भी बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ की कुछ बद्दुआ कहवा कर फिर जादू से राजा बादशाहों के नाम का होम करा के उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा करके मरा देते। पहले तो साधु को बुलवाया, यानी बद्दुआ दी, उनके मुंह से कहा कि तुम्हारा राज जाने वाला है। फिर हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने 84 लाख कुंडियों पे उनकी बुद्धि खराब कर दी। वहाँ होम पाप करा के बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा करके और मरवा दिया। तो खेल तो हिंदुस्तान के सौदागर में। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आज हम लोग बोलते हैं नेस्त्र दमन ने ये भविष्यवाणी की थी, उसने ये भविष्यवाणी। दोस्तों, ये भविष्यवाणी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करते हैं। ये कोई नेस्त्र दमन से और उनसे करने से कुछ नहीं होता है। ये भविष्यवाणी पहले 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल पहले करके रख देते हैं। फिर वो दिन और मिति आती है, उस दिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते, जब वो भविष्यवाणी सच्ची हो जाती है। भविष्यवाणी हो या चमत्कार हो, ये पर्चा हो, ये सब जादू का खेल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होता है मेरे भाइयों। इसके ऊपर गहराई से सोचना, और मैं ये किताब पढ़ता हूँ उसके ऊपर गहराई से ध्यान देना। या और कई तरह के विघन, और जब राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तो वो फकीरों से करामतें पूछने लगते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि करामत क्या चीज़ होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते। इससे वो करामत पूछने लग जाते। और जो फकीर साधु बद्दुआ नहीं देवे तो भी ये बनिए महाजन जादू से गारत कर देते।
परंतु फकीरों की बद्दुआ का तो एक रावण के मुआफिक बाना चलाया है। जैसे रावण ने जादू से फकीरों की करामत चलाई थी और कई फकीरों के मुंह से कहवा कर जादू से कई राजा बादशाहों को डबो दिए थे, और रामचंद्र जी महाराज के ऊपर भी जादू से ग्रहण करके वनवास दिला दिया था। जादू से ग्रहण करके रामचंद्र जी को भी वनवास दिलाने वाले ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे। उसी तरह से अब इन बनियों ने फकीरों की करामात का जाल जादू से चलाया है। शायद फकीर कुछ भी नहीं कहे, अब ये फकीर कुछ भी नहीं कहे सो ये बातें कोई कोई पोथियों वगैरह में लिखी है। सो तुम संसार के किसी किसी लोगों ने देखा ही होगा, नहीं तो पोथियों तलाश करके देख लो। कौन सी पोथियाँ? जो सतयुग की पोथियाँ थी, सच्ची पोथियाँ थी वो। ये तो आज दुनिया में चल रही है, सब झूठी चल रही है। उन्होंने असली किताबें सब गायब कर दिए, फिर भी किसके घर में अगर मिल जाए तो उसमें सब खुलासा हो जाएगा, सब लिखा हुआ है। देख लो कि ये लिखा होगा कि फलाने राजा का राज इतने बरस रहेगा और फलाने बादशाह का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा, और अंग्रेज़ों का भी कहते हैं कि इतने बरस रहेगा। सो ये पोथियों कोई कोई हिंदू मुसलमानों के घरों में प्रगट भी है और किसी किसी ने देखी भी होगी। और हिंदुओं की पोथियों में तो हिंदुओं के फकीरों के नाम है और मुसलमानों की किताबों में मुसलमानों के फकीरों का नाम लिख दिया है और बना के इन बनिए बेईमानों ने चले। अब देखो कितना बड़ा रंजिश की है कि हिंदू मुसलमानों के नाम लिख के वो पोथियाँ चलाइए और बना के तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने चलाई और उनके बुजुर्गों का नाम लिख दिया। हिंदू मुसलमानों को तो बेचारे को मालूम भी नहीं है ये पोथियाँ हमारे बुजुर्गों ने लिखी है कि नहीं लिखी है। नाम लिखने की वजह से वो अपनी मानते हैं, चलाइए। और आप प्रगट न होने के वास्ते अपना नाम पोथियों में नहीं लिखा है, क्योंकि कोई पर्व विलायत का जब यहाँ आवेंगे तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे। अब ये पोथियाँ उनके नाम की है तो उन्हीं के बच्चे मारे जाएंगे और हमको तो कोई नहीं पूछेगा। ये बनिए ख्याल करते अपने दिल में कि हमको तो कोई पूछेगा ही नहीं, तो हम तो बचे के बचे रहेंगे। तो ये बनिए खुद बच जाएंगे और अपने बचने के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोथियों में दूसरों के नाम लिख दिए हैं और दूसरी विलायत के आने वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि वो फिर दरियापक नहीं करते कि किताबों में लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। टीपने और पोथियों के बांटने से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। ये तो जब होम करा करा के 84 लाख कुंडियों पर जो आलोक बनाई है, जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, उन पर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है। और पोथिया और टीपने भी सच्चे हो जाते हैं और दूसरी विलायतों के आने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती। तो ये दोस्तों, ये पोथिया और टीपने, ये टीपनों में लिखा होने से हमारे कोई भाई ऐसा कहते कि लिखा होने से पाप नहीं होता। मेरे भाइयों, लिखने के मौजूद 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते जब वो टीपने सच्चे हो जाते हैं। टीपनों में लिखा होने से कुछ नहीं होता है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता है कि जो चोर जाल चलाते जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको भी और दूसरी विलायतों को भी गारत कर देंगे। ऐसे उनको ये बनिए सोचने नहीं देते हैं और अच्छे भले आदमी इससे बन के मिल जाते हैं और वो ये नहीं सोचे कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बेईमान बनिए काल है। और वो दूसरी विलायत वाले ये नहीं सोचते हैं कि इन बनिए ही बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोथियाँ और टीपने वगैरह चलाई। सतयुग में तो धर्म का वेद था, वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है और जाल का चला दिया। अब देखो, महाराज ने लिख दिया कि सतयुग के जो वेद थे, असली किताबें थी, वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है और जाल का चला, जाल यानी पाप का, राक्षसी पाप का चला दिया है। जैसे कि रावण ने असली किताबें वेद की दबा ली थी, रावण ने भी ऐसा का ऐसा काम किया था, जो असली वेद थे दबा ली थी और राक्षसी वेद की चला दी थी। उसी तरह पर इन बनियों ने भी अपना जाल रावण वगैरह के मुताबिक चलाया है और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन महाजनान ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है। सो कहने से तो कुछ नहीं होता। कोई कितना भी आगम भागे, कोई कितना भी चमत्कार, कोई कितना भी खेल करे, लेकिन कहने से मेरे भाइयों कुछ नहीं होता है। परंतु पहले जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कुंडियों पर कराते जाते हैं तो फिर वैसा ही होता है। अब जिसने मैं यहाँ बोल रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका उल्टा करना या उसका सीधा करना ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में। जब तक वो 84 लाख कुंडियों के ऊपर, जहाँ दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, वहाँ उनके पाप करने की फैक्ट्री है। जब वहाँ से उस बात का पाप नहीं करेंगे तब तक वो बोलने वाला, आगम भागने वाला, भविष्यवाणी करने वाला या और कई तरह की कुछ बोलने वाला कुछ नहीं होने वाला है।
वहाँ जब पाप करेगा तो वो पाप यहाँ आके और उसकी बात भी सच्ची हो जाती है, कराते हैं तो फिर वैसा ही हो जाता। और दुनिया में इन माजदान ने ही ऐसी ऐसी बातें चलाई, और उनके मुंह से जो कहते हैं ना कि उसने बद्दुआ दिए, उसने दुआ दिए, उसने बद्दुआ दिए, उसने भविष्यवाणी किए, उसने और भी कई जाल की बातें चला दी है कि तेरा ऐसा होगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, ये सब कहने उनके मुंह से दिल से बोलाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनी है। फिर उसके मुआफिक 84 लाख कुंडियों पे पाप कर दे जब वो बात सच्ची हो जाती है। ऐसी बातें चलाइए कि सूरज सहज किरण से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमीन मादा सुरख तांबे के रंग हो जाएगी, और जो कि जमीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उमड़ता है इस तरह से पानी होगा। अभी देखो ये बातें भी उन्होंने बनियों ने चलाई है, लेकिन वो हमारे दूसरे कोई साधु फकीर और कोई लोग हो गए, उन्होंने किताबों में लिख दिया होगा, फिर वो दुनिया में ये बात चली होगी। तो कई साधुओं के मुँह से कि सूरज सहज किरण से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमीन माता सुरख तांबे के रंग हो जाएगी। अब जमीन माता तांबे के रंग हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर रहने वाले जीवों का क्या हाल होगा। भाइयों गौर करो, तो इसके ऊपर ये सोचने की बात है। और अगर आप नहीं समझे और नहीं गौर किया तो ये लिखी हुई बातें करके सब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए दिखा देंगे। जमीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उमड़ता है इस तरह से पानी उमड़ेगा। सो देखो भाई, दुनिया के भुलाने के वास्ते ये कैसी बात पहले से चला के जाहिर कर देते, जाहिर किए, पहले से ही जाहिर किए और दूसरे लोगों के मुंह से कहलवाते हैं कि सूरज तपेगा। सो ये बात बिल्कुल खिलाफ है, यानी एकदम विपरीत बात है, लेकिन ये ऐसा कर सकते। और हम तुम लोगों को भूल बताइए, क्योंकि तमाम जान के लोग इस जाल में पड़े होंगे तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इस सबब से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की पहले से जाहिर कर दी है कि जिन बातों का हम तुम अपनी जबान से बिखान कर रही है, सो ये बात इस तरह से नहीं है। ये तो इस तरह से है कि जैसे अपने शरीर के अंदर बीमारी के सबब से विष कांटा वगैरह निकलता है और जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है कि जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफें पैदा हो जाती और मगज भी जलने लगा। जब उसका इलाज किया जाता है और कोई दवा इत्फाक से मुआफिक आ जाती है तो फौरन तबीयत को आराम हो जाता है। मगर बल राजा के बाद से इन सौदागर माजदान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन को बीमार करके ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि चर्बी तक गल गई है। भाइयों, इतना कमज़ोर कर दिया है, जमीन माता जल का आर कर दिया। आर का मतलब जल पीती है, बस दूसरा कुछ नहीं करती है। ईश्वर बरसता है जब जमीन माता जल पीती है। तो जल पीने का मतलब ये है कि इसको कमज़ोर कर दिया। ये जल पीने नहीं देते, ये जमीन माता के फेफड़ों के ऊपर पाप करते। तो पाप करने की वजह से जो ये बादल बरसता है, बादल फटते, ये तो इनकी करतूत है, इनके राक्षसी पाप से होता है। जबकि मैं अगर पानी पीता हूँ तो मेरा क्षमता कैसी रहती है, मैं गिलास से पीता तो लोटे से नहीं पी सकता, और लोटे से पीता तो मैं बाल्टी से नहीं पी सकता। तो बादल फटने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन इसलिए ये जमीन माता जिंदा जीव है। ये जब पानी पीती है, जब जल बरसता है, और ये पानी तो धीरे धीरे पिएगी तो बादल कभी फटेगा ही नहीं है। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला है, जादू का खेल खेला है, क्योंकि ये जो बादल फटते, जो बाढ़ आती है, ये सब राक्षसी पाप से आती है। जमीन माता पानी पीने से नहीं आती है मेरे भाइयों। और इसको बीमार कर दिया, इसकी कैपेसिटी एकदम कमज़ोर कर दिया। आज खाने पीने को चीज़ भी नहीं होती है। सतयुग में पहले बगैर बोए हुए धान, अनाज वगैरह, वनस्पति वगैरह, मेवा मिष्ठान वगैरह होते थे, अब नहीं होते। ऐसे ऐसे रोग जमीन माता को जाहिर है, जिन्हों को सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये क्या खेल हो रहा है। कि जहाँ पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी हुई रहती है, और जो कि दूसरे पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ है। सो इसी तरह से ज्वालामुखी पहाड़ भी जमीन माता के शरीर का हाड़ है। बताओ, हाड़ों में से ये अंगारे निकलते तो कितनी बड़ा उसको जमीन माता को दुख दे रही है। ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती है, वो जादू साले का रोग है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह देख रही है और सुनते भी है। सो ये बात इस तरह पर है कि जब किसी के पैर में कीड़ी नगरा हो जाता है, उसका जवाब भी अनूपदास जी महाराज देते। भाइयों, सिर्फ इसको गौर से समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। कीड़ी नगरा हो जाता है और कीड़ी नगरे के सबब से उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह गल के गिरने लग जाता है। तो उसी तरह से
सॉरी उस तो उसके शरीर में गर्मी के सबब से कैसी कैसी जलन पड़ने लगती है। तो इसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू साले का रोग है, जिससे जमीन माता बहुत दुख पा रही है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है। अब देखा ना, महाराज ने बता दिया कि जमीन माता भी जीवता जीव है। और फिर कहीं कहीं पर तप कुंड बनाइए, जो सो वो भी जादू साले का रोग है। तप कुंड का मतलब देखा ना, किधर किधर कुंडियों में से गर्म पानी निकलता है और हम वहाँ रोग बीमारी मिटाने को जाते हैं। वो भी जमीन माता को एक रोग है, उससे रोग नहीं मिटता है। लेकिन उसको उस जगह पे ऐसा इन हिंदुस्तान के बनियों ने कर दिया है कि वहाँ उसमें नहाएगा तो रोग मिट जाएगा, लेकिन वो जमीन माता को रोग किया है और उससे जमीन माता बहुत दुख पा रही है। जादू साले के रोग है, तो जिस तरह से कि लहू का राहत बनता है, तो फिर उस राहत से कैसा भारी दुख और दर्द और जलन हो जाती है। और इसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने कई कई तरह के रोग राक्षसी विद्या के पाप से जमीन माता को बल राजा के बाद से शरद गर्म का रोग करते, परंतु संसार के लोग अभी तक परसों के भरोसे भूले हुए। हालांकि ऐसे ऐसे भारी रोग है जिसका कुछ हिसाब भी नहीं हो सकता है। बल्कि रत्नाकर सागर को भी देखिए कि उसको कैसा भारी रोग किया है कि जो तमाम जल समुद्र का खारा जहर कर दिया, और दुनिया के बुलाने के वास्ते यह कैसा जाल चढ़ाया है कि समुद्रों में जो जल खारा हो गया वो रामचंद्र जी महाराज के शराब से हुआ है। अभी किताबों में तो ऐसे लिखा कि समुद्र का पानी जो खराब हुआ है वो रामचंद्र जी महाराज के शराब से हुआ। बल्कि करने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं, उसके नाम का पाप करा कैसा भारी रोग किया है कि तो तमाम समुद्र का जल खारा जहर कर दिया। सब इनके राक्षसी पाप से हो रहा है, और राक्षसी पाप इतना भयंकर है कि उसकी कोई सीमा नहीं है मेरे भाइयों। रावण को मरवा दिया, कंस को मरवा दिया, कारुण को मरवा दिया, अन्नाकश्यप को मरवा दिया, और मिलती में मारे गए। उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि हमको पाप किसने सिखाया था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये आपको मिल रही है। आप बड़े सौभाग्य हो गए, ये बात आप तक पहुंच रही है और आपको मिल रही है। शराब से हुआ है, सो देखो भाई, किया तो इन सौदागर महाजनान ने है, और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करते हैं कि उन्होंने किया है। ये बात बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जल तो बड़ा है और तिरन तारन है, और रामचंद्र जी की पैदाइश तो इसी तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम और सब जहान के लोग पैदा हुए हैं, इसी तरह से जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी है। और जल तो दीन दयाल है और जगत का तारने वाला है, और कुल जल की माया है, क्योंकि जल को शराब नहीं लगता है, परंतु जल के खारी होने का ये सबब है। ये सौदागर महाजनान जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया है। क्या हुआ है? हाजमा खराब, जैसे अपने पेट में हाजमा बिगड़ जाता है ना, उसी तरह से जमीन माता का भी हाजमा बिगड़ गया है, और हाजमा खराब करने से ये खारिज हो गया। तो भाइयों, मैं आपसे विनंती करता हूँ, साध अनुपदास महाराज की किताब जगदीत कारणी ये घर घर होनी चाहिए, घर घर पढ़नी चाहिए। जब अपनी समाज का भला होगा और दुनिया में भी अमन शांति होगी। दोस्तों, ये पदाधिकारी जितने भी है, समाज के लोगों से भी अर्ज करता हूँ कि जो पद के ऊपर है, इस किताब को समाज के मंचों पर 5 पेज 4 पेज इस किताब का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके घर घर में अमन शांति कायम होगी। इसलिए बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस किताब को चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसको समझना ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे सौभाग्य की बात है। पहली बात तो दोस्तों, इस किताब की बात को हमारे पास मिलना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसी बात कोई दुनिया में बताने वाला नहीं होगा, इतनी कड़वी बात कहने वाला नहीं होगा। इसलिए भाइयों, अपने समाज के भले के लिए तन मन धन से मैं फरियाद करता हूँ, और परमेश्वर के लेके और अनुपदास जी महाराज को साक्षी मानकर ईश्वर की आपको सबको शपथ देता हूँ, सबको कसम देता हूँ कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचावे, और इस ऑडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा हर समाज के घर में जानी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि अनुपदास जी महाराज कौन है और उन्होंने क्या संदेश दिया है और हमको क्या करना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा। और जो पेज मैंने समर्पित किए हैं, कल से मेरे पेज जो रहेंगे
कल से पेज 29 नंबर से आगे बढ़ूंगा समाज के लिए मेरे भाइयों। और जिस भाई को भी किताब चाहिए तो सावनी आनमपुरा से कांटेक्ट करें, मैंने नंबर आगे दिया है, उस पर कांटेक्ट करें मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।